हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा चैनल है पैसा और सुकून। सब ठीक ठाक है। काइंडली सब्सक्राइब बोथ दी चैनल। लास्ट वीडियो काफ़ी अच्छा रहा, थैंक्स फॉर दैट। अच्छे आपके व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर बढ़े और भाई कमेंट्स भी अच्छे आए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी अपडेट्स के बारे हम बताएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, स्पेशली आप गुरुग्राम की मैं बात करता हूँ तो दिल्ली वाले कहते हैं कि भाई हमें तो दिल्ली में ही कुछ बताओ। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिल्ली में आई हुई है और दिल्ली में ये जस्ट एक तरह से भाई एयरपोर्ट के पास है, जहाँ पे हरियाणा और भाई दिल्ली का बॉर्डर है। जस्ट द्वारका एक्सप्रेस जहाँ पे एंड होता है दिल्ली की तरफ, जहाँ पे द्वारका 24, 25, 26 सेक्टर में मिलता है, वहीं पे ही एक बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है 208 एकड़ में। और एक आईटी हब या एक तरह से कॉमर्शियल हब बन रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और एक अच्छा फ्यूचर मतलब वो क्रिएट करेगा। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो वो द्वारका के आसपास अगर इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जहाँ पे जॉब एक्टिविटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे कॉमर्शियल ज़्यादा होंगे, कॉमर्शियल जहाँ पे ज़्यादा फ्लोरिश करेगा, तो वहीं पर आपके जॉब भी अच्छे क्रिएट होंगे। और हर कोई भी एम्प्लॉय चाहता है कि मैं अपने जॉब के आसपास ही रहूँ, तो उसमें रेंटल वैल्यू भी अच्छी आएगी। तो अच्छा, वहाँ पे और भी बहुत अच्छी, आपको पता है कि पहले से इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ, जैसे इंडियन कन्वेंशन सेंटर है भाई, एम्बेसी के लिए साइट भी उसी पॉइंट पे है, एयरपोर्ट पास में है, और दूसरा एक तरह से गोल्फ ग्राउंड भी वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो एक अच्छी सोसाइटी वहाँ पे अभी भी है, बट फ्यूचर में और अच्छे प्रोस्पेक्टस हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसके आसपास ही देखिए। मैं ये कहूँगा कि विदिन 5 किलोमीटर, अगर आप दिल्ली हरियाणा बॉर्डर द्वारका एक्सप्रेसवे के विदिन 5 किलोमीटर सर्कल में अगर प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये एक तरह से बहुत ही वैल्यू एडेड होगा और आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देगा। रहने के हिसाब से भी आपको एक भाई काफ़ी अच्छा रहेगा और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट है, स्पेशली मैं आपको बताऊँ M3M के, तो यहाँ 3 प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मुझे पता है, मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी थी। जैसे कि क्राउन प्रोजेक्ट है और भाई M3M कैपिटल प्रोजेक्ट है और एक स्मार्ट वर्ल्ड का भी प्रोजेक्ट है। 3 प्रोजेक्ट तो M3M के ही हैं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं इसमें उसका किसी तरह से ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह चीज़ों को एनालाइज करिए, अगर आपकी समझ में आता है तो ही इन्वेस्टमेंट करिए। बट ये एक इशारा है कि इस तरफ भी आप जा सकते हो और भाई यहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटर फैसिलिटी यहाँ पे है। एक अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट ये भी हो रहा है कि यहाँ पे एक तरह से बेटर कनेक्टिविटी भी क्रिएट हो रही है। जो बिजवासन स्टेशन हैं, जो बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर के पास है, ये द्वारका और भाई गुड़गांव बॉर्डर के पास है, वहाँ पे मल्टी कनेक्टिविटी हब बन रहा है। आप वहाँ पे जाके विजिट करके चेक भी कर सकते हो। यहाँ आपको सारी चीज़ें की कनेक्टिविटी मिलेगी। आपको मेट्रो कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और भाई एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, आपको सभी तरह की कनेक्टिविटी यहाँ पे मिलेगी। बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर वैल्यू एडेड साइट्स हैं और भाई एक तरह से एक बार कहते थे कि भाई जो द्वारका में पुरानी सोसाइटी है तो उनकी वैल्यू डाउन हो रही है, बट नाउ दैट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग अप। अगर आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे पुरानी सोसाइटी वगैरह में, तो भी आपको एक अच्छी वैल्यू देगी, अच्छे रेट एप्रिसिएशंस होंगे। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सराउंडिंग को आप ज़रूर देखिए, कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको बैंक से डबल या ट्रिपल रिटर्न नहीं आया तो आपकी इन्वेस्टमेंट बेकार है। इन्वेस्टमेंट बड़ी सोच समझ करिए, स्पेशली पेपर्स वगैरह को अच्छी तरह छानबीन करिए। जो अगर फ्लैट की तरफ जाते हो तो आप इंश्योर करिए कि आपकी कन्विंस डीड पूरी होनी चाहिए। अगर आप भाई सेकेंडरी मार्केट में जाते हो तो आपकी रजिस्ट्री और म्यूटेशंस पूरा होना चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर्टी एक तरह से कन्वर्ट होती है। जब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपका नाम का रिकॉर्ड नहीं जाता तो तब तक आप प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर मत मानिए। तो इस बात पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर आप किसी फ्लैट की तरफ जाते हैं, फ्लैट मेरे कहने का मतलब अगर बिल्डर से डायरेक्ट लेते हैं तो आपकी कन्वेंस डीड कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप सेकेंडरी मार्केट में रीसेल में लेते हैं तो आपका रजिस्ट्री और म्यूटेशंस होना चाहिए, तभी आपका नाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्टर होगा, तभी आप उसके एक्चुअल ओनर होंगे। तो ये मेरा वीडियो जस्ट इसी के बारे में इन्फॉर्मेटिव था। यू कैन हैव ए बेटर इन्वेस्टमेंट इन दिस एरिया। देयर आर मैनी प्रोजेक्ट्स दैट कैन गिव ए बेटर अपॉर्चुनिटी टू यू फॉर द बेटर इन्वेस्टमेंट। तो इट इज़ माई एक तरह से भाई इंफॉर्मेशन से, वेदर यू लाइक और नॉट, जस्ट एनालाइज थिंग एंड गो अहेड। थैंक यू वेरी मच। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, गिव द कमेंट्स एंड दैट व्यूज ऑल्सो। थैंक यू मच।